नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड के पहाड़ नहीं चढ़ पा रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ, खराब सड़क बनी रोड़ा, ग्रामीणों में गुस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश के कोने कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा के जरिए ग्रामीणों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, PM स्वनिधि जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के डोईवाला में खराब सड़क के कारण भारत संकल्प यात्रा का रथ कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पा रहा। इसके साथ ही सिंधवाल पंचायत में न तो विधायक पहुंच रहे हैं न अफसर। इससे ग्रामीण नाराज हैं। 10वीं और 12वीं पासियों के लिए सुनहरा मौका। ऋषिकेश में लगा रोजगार मेला, 500 लोगों को मिलेगा रोजगार। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और बेरोजगार हैं तो जल्द से ऋषिकेश पहुंच जाइए। ऋषिकेश में आज रोजगार मेला लगा है। रोटरी क्लब के सौजन्य से आयोजित रोजगार मेले में 5 बड़ी कंपनी आई हैं। 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्रा रोजगार मेले में नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। धारचूला की सड़क पर कार चालक कर रहा था स्टंट, इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो, अब पुलिस ने निकाली हेकड़ी। उत्तराखंड के पहाड़ की सड़क यातायात की दृष्टि से संवेदनशील है। यहाँ ड्राइवर से जरा सी चूक हुई तो यात्रियों की जान जोखिम में आ सकती है। इसके बावजूद कुछ युवा उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की सड़कों पर स्टंट कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला से कार चालक के स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस स्टंट बाज की कार सीज करके इसका चालान कर दिया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड के अस्पतालों को एडवाइजरी जारी। दूना चिकित्सालय में कोविड वार्ड चिन्हित। एक बार फिर से उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। केरल में कोरोना के JN1 वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र ने सभी राज्यों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। सरकार की गाइडलाइन का हो रहा पालन। बताया कि पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे अन्य देशों में कोरोना के केस सामने आए हैं। उसी तरह केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले मिले हैं। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि इससे पहले भी कोरोना को बिल्कुल खत्म नहीं माना गया था। ऐसी स्थिति में अस्पताल में आने वाले एक्यूट लंग इन्फेक्शन या फिर सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के मरीजों की लगातार कोरोना जांच की जाती रही है। कोरोना से बचने के उपाय। डॉक्टर अग्रवाल ने अपील की है कि लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए। पहले की तरह मास्क का उपयोग करना चाहिए। अगर किसी की कोविड वैक्सीन पेंडिंग चल रही है तो वैक्सीन को जल्द लगवा लें। इसके अलावा पुराने मरीज जैसे शुगर, किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों, कैंसर और दिल के मरीजों को कोविड होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों को सावधानी बरतते हुए डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। जहाँ बनी थी आजादी की रणनीतियाँ, स्वतंत्रता सेनानियों को लगता था मेला, बंद हुआ वो ऐतिहासिक कांग्रेस कार्यालय। जानिए क्यों। धर्मनगर हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास सुभाष घाट पर स्थित ऐतिहासिक कांग्रेस कार्यालय को हरिद्वार सिविल जज जूनियर के आदेश पर आज खाली करवा दिया गया है। इस कार्यालय को लेकर लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहा था। पिछले दिनों कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस को हर महीने निश्चित किराया अदा करने के निर्देश दिए थे। किराया अदा न करने पर न्यायालय ने वादकारी शिव कुमारी के पक्ष में कार्यालय खाली कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कल कार्यालय को खाली कराया गया। देहरादून में हमला कर निवर्तमान पार्षद के तोड़ दिए 2 दांत, 3 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी पटेल नगर के निवर्तमान पार्षद के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने पथरीबाग पेट्रोल पंप के सामने से गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। घटना के दिन आरोपी दून मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित प्लॉट पर कब्जा करने आए थे, जहाँ उन्होंने निवर्तमान पार्षद के साथ मारपीट कर दी थी। सीएम धाम ने की इन्वेस्टर समिट पर हुए MOU पर समीक्षा बैठक। 15 फरवरी तक प्रस्तावों के ग्राउंडिंग के निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट MOU को धरातल पर उतारने को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम धाम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए 15 फरवरी 2024 तक अधिक से अधिक प्रस्तावों की ग्राउंडिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। उत्तराखंड में BEd डिग्री धारकों को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य ठहराया। उत्तराखंड में BEd डिग्री धारकों को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य ठहराया है। अब DLED धारी अभ्यर्थी ही भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। नैनीताल में आदमखोर बाघ ने फिर युवती को बनाया निवाला। 10 दिन में तीसरी घटना। नैनीताल में आदमखोर बाघ ने फिर इंसान का शिकार करते हुए युवती को निवाला बनाया है। पिछले 10 दिन में ये तीसरी घटना है। घटना के बाद ग्रामीण काफी गुस्से में हैं। विधायक ने घटना का जिम्मेदार वन विभाग को बताया है। उन्होंने सीएम धामी से भी मामले पर वार्ता की है। ऋषिकेश में पैरा मोटरिंग से भर सकेंगे उड़ान। उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को लगेंगे पंख। ऋषिकेश आने वाले पर्यटक अब लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट पावर पैराशूट से उड़ान का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे के माजरी ग्रांट में फ्लाइंग सफारी इंडिया कंपनी को लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट पावर पैराशूट यानी पैरामोटरिंग का रजिस्ट्रेशन दिया गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पुलिस ने कसी कमर। SP देहात ने अधिकारियों के साथ की बैठक।
क्रिसमस और नए साल का त्योहार आने वाला है। इसको लेकर पुलिस ने कमर कस ली है, जिसके तहत एसपी देहात ने इंस्पेक्टर और सभी चौकी प्रभारियों को जिम्मेदारी देते हुए व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। अगले 15 दिन में उत्तराखंड होगा डस्टबिन फ्री, बजट की नहीं होगी कमी, बढ़ाई जाएगी मैन पावर। उत्तराखंड में हर साल निकलने वाला लाखों टन कूड़ा एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जिसको देखते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मंगलवार को सचिवालय में ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि 100% ठोस कूड़ा निस्तारण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान, सोर्स सेग्रीगेशन और डस्टबिन फ्री सिटी की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। साथ ही सीएस अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में विश्व स्तरीय ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए अगले 15 दिनों में एक प्लान तैयार करें। बेस अस्पताल श्रीनगर में अब नहीं होगी खून की बर्बादी, ब्लड बैंक में लगाई जाएगी खास डिवाइस। बेस अस्पताल श्रीनगर के ब्लड बैंक को स्टेराइल कनेक्टिंग ट्यूब डिवाइस के जरिए और हाईटेक किया जा रहा है। इस सुविधा से उन मरीजों को फायदा मिलेगा जिन्हें कम खून की जरूरत होती है। इसके साथ ही खून की बर्बादी को रोकने में भी मदद मिलेगी। जिस मरीज को कम खून की मात्रा की जरूरत होगी उसे कम मात्रा में खून मिल सकेगा। चीन सीमा के पास आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर बजेगी मोबाइल की घंटी, कोटी गांव में लगा टावर। चीन सीमा से सटी व्यास घाटी की कोटी गांव में 4G नेटवर्क पहुंच गया। छोटी सी आबादी वाला और करीब 12,300 फुट की ऊंचाई पर बसा कोटी गांव आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। गांव में संचार सुविधा शुरू होने से आदि कैलाश तीर्थयात्री और जवान समेत ग्रामीण अब देश की दुनिया से सीधे जुड़ गए हैं। गांव में मोबाइल फोन की घंटियां बजने से ग्रामीण उत्साहित हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर असमंजस में सरकार, सीएम कह रहे हैं ना अधिकारियों को बढ़ने की संभावना। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद बिजली की खपत को पूरी करने में नाकाम साबित हो रहा है। ऊर्जा विभाग बिजली की खपत को पूरी करने के लिए तमाम जतन जरूर कर रहा है, लेकिन पिछले 23 सालों में अभी तक बिजली की खपत को पूरा करने के लिए बेहतर इंतजाम नहीं हो पाया। आलम यह कि ऊर्जा विभाग को बिजली की खपत पूरा करने के लिए गर्मियों के दौरान अन्य राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका भार जनता की जेब पर पड़ता है। ऊर्जा विभाग ने विद्युत नियामक आयोग में दायर की याचिका। ऊर्जा विभाग आगामी साल करीब 23 और 27% बिजली की दरों में बढ़ोतरी का दावा कर रहा है, जिसके लिए ऊर्जा विभाग ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है। लिहाजा यूपीसीएल की ओर से दायर की गई याचिका की नियामक आयोग समीक्षा करेगा। समीक्षा के बाद अगर याचिका ठीक हुई तो नियामक आयोग इसको सार्वजनिक करेगा। साथ ही आयोग जन सुनवाई का सुझाव लेगा, जिसके आधार पर फिर यूपीसीएल और हितधारकों से बातचीत करने के बाद बिजली की दरों की बढ़ोतरी का निर्णय लेगा। जो निर्णय नियामक आयोग लेगा उसको यूपीसीएल 1 अप्रैल 2024 से लागू कर देगा। सीएम धामी बोले, बिजली दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी। प्रदेश में इन दिनों बिजली की दरों में बढ़ोतरी का मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसे में सीएम धामी ने कहा कि अभी फिलहाल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वहीं ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि बिजली की दरों को विद्युत नियामक आयोग तय करता है। आयोग में बिजली की दरों को बढ़ने के लिए याचिका दायर की गई है। इस साल खुले बाजार से काफी अधिक बिजली खरीदी गई है। ऐसे में बिजली की दरों के बढ़ने की संभावना है, लेकिन सरकार स्तर पर यह मंथन चल रहा है कि बिजली की दरों में कुछ रियायत दी जाए ताकि जनता की जेब पर ज्यादा भार न पड़े। देहरादून के नए आड़त बाजार के लिए टेंडर खुले। पटेल नगर में शिफ्ट होगा 120 साल पुराना ब्रोकर मार्केट, फ्री मिलेंगे प्लॉट। निवर्तमान में दून में जाम का सबसे बड़ा स्पॉट आड़त बाजार है। बीते कई सालों से इसके शिफ्टिंग की योजना पर काम किया जा रहा है। अब जाकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने आड़त बाजार की शिफ्टिंग की दिशा में मजबूत कदम उठाया। नए स्थल पर आड़त बाजार के विकास के लिए एमडीडीए ने टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने ग्रीन बेल्ट भूमि को कंपनियों को आवंटित किए जाने पर की सुनवाई, सिरकुल से मांगा स्पष्टीकरण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिरकुल हरिद्वार में ग्रीन बेल्ट की भूमि को कंपनियों को आवंटित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सिरकुल से अगली तिथि तक वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा। मामले पर अगली सुनवाई 2 जनवरी 2024 को होगी। कुमाऊं के सबसे बड़े एमबी पीजी कॉलेज में सीटों को लेकर छात्रों का हंगामा, कॉलेज और पुलिस प्रशासन के साथ बड़ी नोक-झोंक। कुमाऊं के सबसे अधिक छात्र संख्या वाले हल्द्वानी के एमबी पीजी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर कुछ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को छात्रों ने प्राचार्य कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्राचार्य से मिलकर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासों में सीटें बढ़ाने के लिए कहा। इस दौरान कुछ छात्र प्राचार्य कक्ष की छत पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच कॉलेज में कुछ अराजक तत्वों के पहुंचने से और बवाल हो गया। उठा जागा उत्तराखंडियों, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी की अपील, मूल निवास 1950 और भू कानून की महारैली में करे प्रतिभाग। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल निवासियों के हकूकों को लेकर आगामी 24 दिसंबर को देहरादून में एक महारैली होने जा रही है, जिसका आह्वान खुद
उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने किया है। नेगी वो शख्सियत है जो अपने गीतों से सत्ता परिवर्तन का मुद्दा रखते हैं। अब उन्होंने उत्तराखंड के शहरवासियों से मूल निवास स्वाभिमान महारैली में शामिल होने का आह्वान किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह रैली काफी बड़ी होने वाली है। महीने में 2 दिन पौड़ी में बैठेंगे गढ़वाल कमिश्नर, कई अधिकारियों का रोका वेतन, जानिए वजह। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने महीने के 2 दिन पौड़ी कमिश्नरी में बैठने की बात कही है। गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी का रुख मंडलीय अधिकारी कम ही किया करते हैं, जिससे गढ़वाल मंडल अपना अस्तित्व मंडलीय अधिकारियों के यहाँ न बैठने से खोता जा रहा है। मंडलीय अधिकारी देहरादून में बनाए गए अपने कैंप कार्यालय से सरकारी काम निपटाते हैं, जिससे पौड़ी के कार्यालय विरह नजर आते हैं। ऐसे में अब मंडलीय अधिकारी को पौड़ी में बैठने के निर्देश और खुद भी हर महीने के 2 दिन पौड़ी को देने की बात गढ़वाल कमिश्नर ने कही है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक, उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, जारी किए दिशा निर्देश। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी को मिलेगा 1 लाख, सीएम धामी ने की घोषणा। मंगलवार को देहरादून रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर 800 मीटर रेस आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस बीच दोनों अतिथियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले धावकों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा सीएम धामी ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट देने का ऐलान किया। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 65 लाख का चूना लगाने वाले 3 साइबर ठग अरेस्ट, एसटीएफ ने राजस्थान से पकड़ा। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 65 लाख रुपए की ठगी करने वाले साइबर गिरोह के 3 सदस्यों को उत्तराखंड एसटीएफ ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने कोटद्वार के व्यक्ति को 65 लाख रुपए का चूना लगाया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।